हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा लेटेस्ट ट्यूटोरियल सीरीज है। इस सीरीज में अभी तक हमने 7 अदर ट्यूटोरियल्स प्रोड्यूस किए हैं फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न फ्रॉम। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस पर्टिकुलर वीडियो से पहले आप सारे वीडियोस देखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं लेटेक में, कैसे आप उनको अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसे आप फिगर्स इंक्लूड कर सकते हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज कर सकते हैं एंड ऑल अदर थिंग्स दैट आर बेनिफिशियल। ओके, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजेस को कैसे इंक्लूड किया जाए। ओके, नाउ पैकेजेस इंक्लूड करना क्यों जरूरी है ये आपको जानना चाहिए। क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट सर्टेन थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल टू यू, बट कई बार सिंस इट इज ओपन सोर्स, कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ पैकेजेस बनाए गए हैं जो आप डॉक्यूमेंट एनवायरनमेंट में जिन पैकेजेस के फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं फॉर बेटर क्रिएटिंग योर डॉक्यूमेंट इन सच अ वे कि आपका डॉक्यूमेंट और अच्छा बने इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स, इन टर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग द डिफरेंट सब फिगर्स, इंक्लूडिंग द एल्गोरिदम्स। सो उन सब के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं जिनको आपको इंक्लूड करना आना चाहिए। बट इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, गोल ये है कि आपको एटलीस्ट बेसिक पैकेजेस के बारे में पता चले कि व्हाट आर दोज बेसिक पैकेजेस। फिर उसके बाद आप दोज बेसिक पैकेजेस आर ऑलवेज यूज्ड इन योर डॉक्यूमेंट क्रिएशन ना। उसके बाद आप और अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं लेटेक को सो एज टू गेट टू अंडरस्टैंड द व्हाट आर द अदर पैकेजेस। सो सबसे पहले हम जिस पैकेज के बारे में बात करेंगे वो पेज मार्जिन से रिलेटेड है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरे पास राइट साइड में डॉक्यूमेंट है उसमें टॉप में बहुत मार्जिन छूटा पड़ा है। लेफ्ट एंड राइट साइड में आप देख सकते हैं कि a lot of blank spaces there, and if you are creating standard document, such kind of blank spaces should not be there. Okay, there is a standardized way in which you should write the document. देखिए आपके पास नीचे में भी बॉटम में a lot of space is still left, and your next page you are going to your next page and doing the things correct. तो हम सबसे पहले जिस पैकेज के बारे में बात करेंगे जिसके बेसिस पे हम ये मार्जिन को सेट करेंगे वो होता है आपका फुल पेज पैकेज। ओके, बट उसको जानने से पहले हम ये समझेंगे कि आप पैकेज को इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट क्लास के बाद प्रियम्बल, नाउ मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको बताया है कि जो प्रियम्बल है, व्हाट इज दैट प्रियम्बल? प्रियम्बल इज द प्लेस वेयर योर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और प्रिपरेटरी स्टेटमेंट्स आर रिटन। Now what are introductory और preparatory statements? So in statements, ये वो statements होते हैं जिनके functionalities को आप further अपने document environment में use करते हैं। तो यहाँ पे mainly हम किन statements का use करते हैं? जैसे कि आप जब कोडिंग करते हैं तो आप ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वैसे यहाँ पे आप जो है पैकेजेस को डिक्लेयर करेंगे एंड इंक्लूड करेंगे। ओके, सो उसके लिए आपको क्या है, बैकवर्ड स्लैश यूज पैकेज कीवर्ड का यूज करना होता है। ओके, एंड यहाँ पे आपको इंक्लूड करना होगा our first package that is called full page package. So what is this full page package? It is a pre-installed package and it adjusts the standard size. What is the standard size basically? So जिस साइज में आपका प्रिंटेबल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको और आपको जो है मिलना चाहिए आपको पेज डॉक्यूमेंट। ओके, सो उस साइज में ये ऑन कंपाइलेशन जब आप इसको इंक्लूड करेंगे तो जब कंपाइल करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है उस स्टैंडर्ड साइज जो कि प्री इंस्टॉल्ड है उसमें चला जाएगा। ओके, तो आप लेट्स सी, लेट्स कंपाइल इट। नाउ यू कैन सी द चेंजेस, a little bit of space is it has moved, your document has moved upwards। आप देख सकते हैं कि आपका राइट और लेफ्ट के भी कुछ जो स्पेसेस हैं दैट इज रिमूव्ड। ओके, बट यू कैन सी दैट स्टिल बॉटम में आपके पास कुछ स्पेस अभी स्टिल लेफ्ट है, करेक्ट। तो इतना स्पेस भी रखना जो है अच्छी बात नहीं है। इस स्पेस में आप देख सकते हैं कि आपके जो कुछ सब सेक्शंस हैं, जो थर्ड पेज के जो कुछ कंटेंट्स हैं वो आपके इस सेकंड पेज में आ सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक दूसरे पैकेज की आपसे बात करूंगा। लेट्स कमेंट इट। So let's include another package. That package's name is geometry package. Okay. So यहाँ पे ज्योमेट्री में पैकेज में आपको कुछ ऑप्शंस देने पड़ेंगे, जैसे कि हम मार्जिन स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं दे सकता हूँ कि माय टॉप मार्जिन विल बी 1 इंच, माय बॉटम विल बी 1 इंच। I would like to specify my left margin as 1 inch and my right margin as 1 inch. Okay, let's compile and see what happens to your document.
Oh, now you can see that जो भी आपका कंटेंट पेज नंबर 3 पे था वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया एंड यू कैन सी कि आपके पेज नंबर और आपके कंटेंट के बीच में लिटिल स्पेस इज लेफ्ट एंड दैट इज व्हाट करेक्ट वे। आप लेफ्ट और राइट के मार्जिन भी देख सकते हैं और आप एट द सेम टाइम आप अपने टॉप के मार्जिन भी देख सकते हैं। अब इतना स्पेस टॉप पे रखना जरूरी होता है बिकॉज समटाइम्स यू स्पेसिफाई द हेडर एंड फुटर ऑल्सो। ओके, सो हेडर और फुटर के लिए कुछ स्पेस ऊपर में रहना अच्छी बात होती है। ओके, नाउ इन ऑप्शंस जो कि आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इन ऑप्शंस में आप कुछ और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कुछ अलग तरीके से भी आप ऑप्शंस दे सकते हैं। जैसे कि मैं टॉप बॉटम एवरी फॉर फॉर एवरीथिंग लाइक टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट को मैं चारों को अलग अलग सेपरेटली लिखने से अच्छा मैं लिख सकता हूँ कि माई मार्जिन विल बी इक्वल टू 1 इंच। ओके, एंड देन आई कैन स्पेसिफाई माई पेपर विड्थ, sorry for the spelling mistake, paper width equal to 8.5 inch and paper height equal to 11 inch. Now what is this paper width and paper height? So आप देख आप अगर आप जानेंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ शीट होता है वो 8.5 क्रॉस 11 इंच का होता है। So that is why I have specified this and you can see there will be nothing that will change from my previous compilation. So my document is compiled and you can see that it is giving you the exact thing that you got. But this is another way how you can specify your margin. Okay. नाउ इसके बाद अब हम कुछ और पैकेजेस की बात करेंगे। सो उसके लिए हम एक नए डॉक्यूमेंट में चलते हैं एंड देन लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर दोस पैकेजेस। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड in this particular document what are the different means my geometry package. Okay, now first package that I am going to see is my AMS fonts package. Okay, AMS fonts. So what is this AMS fonts package used for? If you want to specify certain special mathematical fonts, okay, so उसके लिए इस AMS fonts package का आप use करेंगे। Okay, so this is used for mathematical fonts. So what are those mathematical fonts? तो उसके लिए हम एक एक करके देखते हैं। So I have specified that natural numbers are represented by within math mode slash math bb and n. Natural numbers are represented by n. Now, this slash math bb is the keyword functionality that is included in your AMS fonts package that you can use over here. Slash math bb में let's compile and see कि what happens in your document. आप देख सकते हैं कि आपके पास natural numbers are represented by n statement में जो n है that is not the plain text n. Okay, it is somewhat special character n. ओके, सो इट इज यूजफुल ना, जब आप अपने बुक्स में भी देखते होंगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्पेशलाइज्ड सिंबल्स होते हैं उनको आप कुछ स्पेशल तरीके से लिखते हैं। सो दिस इज ऑलवेज यूजफुल इन फॉर योर रीडर्स, ओके, टू अंडरस्टैंड दैट प्लेन एन इज डिफरेंट देन special case n. Okay, you can specify some other uh, uncommenting. You can specify some other symbols also. Like I wrote set of integers are represented by math bbz and real numbers are represented by slash math bbr. Let's compile and see what happens. What comes out to be the result in your document. You can see so special symbols of natural numbers as capital N, special capital N, set of integers as special capital Z, and real numbers are represented by special capital R. So for producing such kind of special letters in your mathematical symbols, what you can use is slash AMS, sorry, AMS fonts package. Okay. Then second important package that we should understand is your make IDX package. Okay, so what is this make IDX package? With the name you can understand that it is used for your index generation. Okay, so this will be used. I will discuss about this particular package more when I will take in my coming tutorials or videos case study. Okay, where I will tell you कि कैसे हम जो है different documents को create कर सकते हैं for your own purpose of creating your thesis report or your term paper, something like that. Okay, so make IDX package का use होता है index generation के लिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज आता है दैट पैकेजेस नेम इज एक्रोनिम पैकेज। सो कई बार क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में
आप एक्रोनिम्स का यूज करते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ we will go in my document class, we can understand that these are the acronyms. What are these acronyms? Like CDP is for collaborative data processing. Very well term in case of wireless communication is RSSI, that is received signal strength indicator. तो मैं हमेशा रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट लिखने से अच्छा मैं क्या करूंगा, हमेशा फर्स्ट टाइम मैं लिखूंगा अपने डॉक्यूमेंट में एंड इन ब्रैकेट्स आई कैन स्पेसिफाई आरएसएसआई एंड एवरी टाइम आई विल राइट आरएसएसआई ओनली बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड टर्म. सो दीज स्टैंडर्ड टर्म्स मस्ट बी नोन टू द रीडर्स बिफोर द रीडर्स स्टार्ट द डेफिनेशन. और एल्स समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई जब मैं कोई बुक रीड कर रहा हूँ या कोई रिपोर्ट रीड कर रहा हूँ तो मुझे कोई एक्रोनिम मिलता है और मैं समझ नहीं पाता हूँ अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स में जाके मैं चेक कर सकता हूँ, रेफर कर सकता हूँ. सो वो लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स बनाने के लिए जो मुझे पैकेज का यूज करना होता है उसको मैं कहता हूँ एक्रोनिम पैकेज. ओके, सो इससे आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स क्रिएट कर सकते हैं. तो लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू कैन जस्ट राइट स्लैश बिगिन and you can start begin your acronym environment and you can write your acronym packages. Okay, we will discuss this how to write acronyms, list of acronyms in later videos, coming videos. Okay, now next package which is very important is your fancy HDR package. Now what happens कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट में आप मोस्टली हेडर्स एंड फुटर्स को इंक्लूड करते हैं. ओके, तो what is there in headers and footers? So different things आ सकते हैं headers में. Let us suppose मैं चाहता हूँ कि जिस सेक्शन के बारे में मैं इस पर्टिकुलर पेज पे डिस्कस कर रहा हूँ तो वो सेक्शन मुझे अपने हेडर में मिले. सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि मैं अल्टरनेट पेजेस पे अपने चैप्टर नेम को मैं हेडर में इंक्लूड करूँ so that the readers can understand, okay, this particular content is from this section or the chapter I am referring is. So it's not like na always the readers while they are reading this particular chapter or that particular content they will go to the first page to understand, oh, this chapter name is this. Okay, so for that particular purpose this fancy HDR is used. What it does, so it provides you extensive control on page headers and footers. Okay, so you can do a lot of things. Again, we will see this when we will discuss the case study in the future lectures. Okay, now next important package that you must understand is AMS SIM package. So what it is used for? AMS SIM package is used for creating your uh, or including some mathematical symbols. Okay, so this AMS sim package, first of all, you should understand that when you include this AMS sim package, so by default it includes the AMS font package that we already discussed, AMS fonts package. So you can, if you will not specify AMS fonts package separately, that will do the job. Okay, so AMS sim package अगर आप include करेंगे तो AMS fonts package की आपको जरूरत नहीं है. It loads automatically the AMS fonts package. So for extended symbolic collections, so you use it, and there are some keywords that you can use with this, like slash mathbb that we already discussed. Then you have other functionalities like you can include slash box. Okay, slash box. Also, you can use slash diamond. So these packages are utilized. These keywords and functionalities are utilized to create certain box or diamond-like structures. Okay, and you can also include, let us suppose if you want to give some bar wedge. Okay, so you can include slash bar wedge. So if you want to include these functionalities, you have to basically include a package called AMSM in your while preamble. Okay, now the next package that is very important is your subfig package. अगर आपने देखा होगा कि at in your textbook somewhere it is needed कि आपको एक ही फिगर में दो फिगर्स को इंक्लूड करना पड़ता है. सो दोज आर टू सब फिगर्स दैट इज पार्ट ऑफ वन कैप्शन ओनली. ओके, हो सकता है कि आप कुछ कंपैरिजन करना चाह रहे हो, यू वांट टू शो द रिजल्ट साइड बाय साइड. ओके, सो फॉर दैट यू कैन यूज सबफिग पैकेज. सबफिग पैकेज के लिए आपको जो है सब फिगर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं
तो कैसे इंक्लूड कर सकते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इसके लिए पहले क्या होता है, आपको अपने फिगर एनवायरनमेंट को स्टार्ट करना होगा। हमने फिगर एनवायरनमेंट की बात, जब हम फिगर्स कैसे इंक्लूड करते हैं प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। आप उस पे जा उस वीडियो पे जाके आप उसको सीख सकते हैं। उसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा जो फिगर है वो सेंटर पे आना चाहिए, तो उसके लिए मैं स्लैश सेंटरिंग करूंगा, सो दैट इट विल कम एज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द पेज। मैं टू इंक्लूड सब फिगर मैं स्लैश सब फ्लोट कीवर्ड का यूज करूंगा, एंड आई कैन स्पेसिफाई माय सब कैप्शन। सो इट मे बी पॉसिबल कि अगर मेरे पास टू सब फिगर्स हैं इन अ पर्टिकुलर फिगर, तो उसके दो डिफरेंट कैप्शंस हो सकते हैं। सो दैट विल बी अवर सब कैप्शन। आई कैन इंक्लूड द ग्राफिक्स और फिगर। सो यहाँ पे मैं ऑप्शंस दे दूंगा कि मैं 0.3 स्लैश टेक्स्ट विड्थ अपना विड्थ चाहता हूँ। उसके बाद मेरे फिगर का नेम मैं करली ब्रैकेट में दे दिया हूँ, दैट इज बॉटम द नेम ऑफ द फिगर। देन एच फिल, एच फिल का यूज क्या होता है? सो एच फिल को मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ, सो इट्स फुल फॉर्म इज हॉरिजॉन्टल फिल। सो क्या होगा, दो फिगर्स को इस तरीके से ये फिल करेगा, सो दैट टू फिगर्स विल टेक द फुल टेक्स्ट width of your page. Okay, then second figure के लिए again one subfloat needs to be added. Then caption, this अगर मैं ये slash caption लिखता हूँ, so this is your caption of the whole figure. Okay, and now what I'm doing is I'm trying to compile it to see what happens. Now an error has occurred. So it says undefined control signal sequence, that is your include graphics. So अगर ये error आता है तो मुझे अपने आप ये दिमाग में आना चाहिए, it should come automatically in my mind that include graphics जो है वो एक keyword है, functionality है, for that some package needs to be specified. So here you have to add slash use package and the package name is graphic x. हमने इसके बारे में एक्सटेंसिव अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो पे जाके कैसे आप फिगर्स को इंक्लूड कर सकते हैं उसको देख सकते हैं। Let's compile and see whether it works now. Yes, it is working. And you got a figure. Okay. So you can see there are two figures in a particular figure one. अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट क्या लिखा था, मैंने इस डॉक्यूमेंट को पहले लिखा था, बट ये फिगर मुझे ऊपर मिल रहा है। करेक्ट। सो दिस इज नॉट डिजायर्ड। करेक्ट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं स्मॉल एच लिखता हूँ, तो स्मॉल एच इज फॉर हियर। सो वेर एवर यू आर स्पेसिफाइंग इन योर कोड, अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अपने स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के नीचे लिखा था, तो फिगर्स को स्पेसिफाई किया है, तो अब ये आ चुका है। सिमिलरली आई कैन राइट इट एज टी। लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। अगेन टी का मतलब क्या होता है? बाय टॉप। सो टॉप पे आपको फिगर्स आपको मिलेगा। देन यू कैन स्पेसिफाई बी। ओके, आप देख सकते हैं जब मैंने स्पेसिफाई किया है बी, तो वो कहाँ चला गया? वो आपकी जो पेज के एकदम बॉटम में चला गया है। ओके, सो आई व्हाट आई विल डू इज नॉर्मली आई स्पेसिफाई एच। सो एच का मतलब हियर होता है, जहां भी आपका फिगर है वो फिगर आपको वहीं पे मिलेगा। ओके, नाउ आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। अगर आप लेट अस सपोज मैं 0.5 लेना चाहता हूँ, इसकी साइज बढ़ जाएगी। Okay, so now you can see your size has increased. You can write the sub caption. So you can write that this is your bottom up approach in software engineering testing, and this is your flow graph. Okay, let's compile and see. आप देख सकते हैं आपके सब फिगर्स के भी आपके सब कैप्शंस आपको अवेलेबल है। ओके, सिमिलरली आप कैप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज यूज फॉर साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो मैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी का यहाँ पे caption दे सकता हूँ। Okay, I have given a caption of cyclomatic complexity. So you can see that your figure is ready. Your two sub figures are there within that particular figure one, and figure one caption is also available with you, and sub figure captions with A and B as the uh, labels for sub captions are available. Also, what you can do is you can specify the labels for your sub captions. Like
sub figures, like you can write slash label and then you can write bottom up, and second you can write label for your second sub figure, you can write flow graph. Okay. And also you can specify the sub label for your full figure, so you can write figure 1. Okay. Now if I want to use it, so आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि as mentioned in figure slash refer. So figure 1 का यूज कर रहा हूँ मैं. The bottom up approach is specified, or sorry, you can write represented using figure slash refer and flow graph is given in figure slash refer flow graph. Let's compile and see what happens. लेबल का यूज करना मैंने आपको पहले भी सिखाया था, बट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका लेबल. नाउ आप देख सकते हैं कि जब आपने कुछ टेक्स्ट ऐड किया है तो आपका फिगर जो है वो साइड बाय साइड ना होके इट हैज इट इज कमिंग इन वर्टिकल पोजीशन. सो ये भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं साइड बाय साइड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि it adjusts itself basically, ठीक है, on the basis of the content you are writing. So यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी साइज को डिक्रीज कर सकता हूँ so that it can come side by side. आप देख सकते हैं मेरे फिर से side by side मिल गया. Next package that we are going to discuss is your enumerate package. Okay, let's include that package. Enumerate. So what is this package used for? So this package is used for uh, allow you to control the display of enumeration counter. Okay, so how you can do that? So for instance, if you remember, uh, if you want to make the list, what you can do is you can write slash begin enumerate. Okay, and in items you can write like director, one item is administrator, one item is your um, teacher, and another item is your student. Okay, so if I compile it, let's see what happens. So on compilation you get a list. It is a sorted list जहाँ पे आपको labels मिल गए हैं 1 2 3 4 for each and every entity. Now if I want to have my own way of listing the document, okay, so for that you need to specify in as options in square bracket when you are beginning your enumerate environment. Therein you need to specify the kind of the way in which you want your list to be sorted. Like if I want, let us suppose, Roman numbers. Okay, let's compile and see what happens. You can see that you got the way in which you specified. If I will remove the bracket and compile, you can see the brackets are removed. 1 2 3 and 4 you got in Roman numbers. I can also give a different kind of numbering. Okay, small Roman numbers. If I want alphabets, so I can specify like ABCD. Okay, so you are getting ABCD, capital A if you want to specify. So what you are basically doing is you are customizing the way in which you want to create the list. So अगर इस तरीके से आपको कस्टमाइज करना है, so आपको इसके लिए एक पैकेज का को इंक्लूड करना पड़ेगा. उस पैकेज का नाम है enumerate पैकेज, जो मैंने आपको अभी अभी बताया. ओके, enumerate पैकेज का यूज करना होगा. इसके बाद आपके पास एक पैकेज आता है जिसका नाम है slash use package. This package's name is algorithmic. ओके, सो एल्गोरिथमिक एक्स का यूज क्यों किया जाता है? अगर आपको एल्गोरिथम्स इंक्लूड करने हैं. ऑल्सो यू कैन स्पेसिफाई ALG pseudo code. ओके, सो अगर आपको एल्गोरिथम्स और pseudo code को इंक्लूड करना है आपके अपने डॉक्यूमेंट में, ओके, बिकॉज lot of times for writing the thesis and all algorithms are included. तो उसको इंक्लूड करने से पहले जो आपको एल्गोरिथम एनवायरनमेंट आपको मिलता है वो किस वो उसके लिए आपको जिस पैकेज में वो एनवायरनमेंट स्पेसिफाइड है, दैट पैकेज
the name of that package is your algorithmic x. Okay, so इसके बारे में more discuss करेंगे in next few videos, जहाँ मैं आपको एल्गोरिदम लिखना सिखाऊंगा. ओके, इसके बाद एक पैकेज होता है, दैट पैकेजेस नेम इज AMS math package. Okay, now what is the use of this AMS math package? So when you are writing your equations, so automatic, if you want automatic adjustment of the equations in your equation array package, हमने जब some mathematics की बात की थी in our previous tutorial number 2. So in that tutorial we understood कि there is an environment called equation array environment. Okay, तो इसमें आपको क्या है, प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें दे आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड, एडजस्टेड. सो हम क्या करते थे कि एम्परसेंड का यूज करते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सो दैट इट इज एडजस्टेड विद रिस्पेक्ट टू इक्वल टू. बट इतना ज्यादा लिखने से अच्छा है कि हम AMS मैथ पैकेज का यूज करेंगे, जहाँ पे मुझे इक्वेशन एरे के अंदर अगर कोई भी इम्पोर्टेंट कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाए. ओके, एंड दोज स्पेसिंग अराउंड इक्वल्स आर प्रॉपरली अलाइंड. ओके, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम एक फंक्शनैलिटी का यूज कर सकते हैं. दैट फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड डिक्लेयर मैथ ऑपरेटर. ओके, सिमिलरली आई कैन ऑल्सो इंक्लूड some other functionalities related to AMS math. Okay, तो ये सारे फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए AMS मैथ का यूज किया जा सकता है. ओके, इसके बाद एक पैकेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें जानना चाहिए अगर आप टेक्निकल पर्सन है एंड यू आर राइटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट. दैट पैकेज इज नोन एज SI unit X. ओके, सो दिस पैकेज SI unit X का यूज क्यों होता है ये हम समझ लेते हैं. सो लेट अस सपोज अगर मुझे फॉर्मेटिंग करना है अपने SI यूनिट्स का. ओके, so for instance if I want to write slash num and then specify some number like 1 2 3.45. Okay, so let's compile and see what happens. आप देख सकते हैं मेरे पास एक नंबर मिला है 123.45. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैं तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ ना 123.45 विद इन माई मैथ मोड. ओके, इन लाइन मैथ मोड और डिस्प्ले मैथ मोड. तो इसके लिए क्या है, अगर आप स्लैश नम नंबर लिखते हैं तो इसमें व्हाट बेसिकली इट डज इज इट एड्स appropriate space between number groups. Okay, so for instance it adds a zero before decimal automatically. So if I write, let us suppose 0.45 and compile it, so you can see that I wrote 0.45 but it has added 0.45. Okay, that is the functionality that you get when you write slash your number with slash num. Or it recognizes basically dot or comma as decimal marker. Okay, so I can also write 1,45. Okay, so if I compile, what I am getting is 1.45. Okay, so I wrote 1,45 and what I got is 1.45. Are you understanding? So similarly I can also write dot 45, so it will take it as 1.45 only. Okay, so these are the basic functionalities what you get with slash num. Or what other things you are getting with your SI unit X package. So you can write your angle slash ang and then you can write the degrees. Okay, so let's see what happens. Let's compile it. So you can see that on compilation you are getting 30 degrees. So if you want to say that, let us suppose if you want to specify that the angle of incidence is slash ang and 30. So what will come out of it? On compilation you will get the angle of incidence as 30 degrees, although you wrote 30. Okay, what other things you can do with it? For instance, you can write slash SI for SI unit, and then in units you can write slash kilo slash meter. Okay, you can write, and then let's compile and see what happens. So what you get is kilometer. Okay, similarly you can write slash SI and
within curly bracket you can write slash meter slash per slash square, okay, slash second. So if you compile and see, what you are getting is meter second raised to minus 2. So if you want to write that acceleration is measured in, and then you write this, so you will get acceleration is measured in meter per second square. You can write in using SI command, okay, or functionality, okay. What other things you can do? For instance, if you want to write the angle slash SI, okay, and then if you want to write your value and command both, so you can write 9.78, and then over here you can write slash meter slash per slash square slash second. Okay, let's compile and see what happens. So what you got over here is your acceleration in value also and with its SI unit also. So see what happens. You can write this as plain command also, but we must since we are trying to work on LaTeX, we must understand ki how you can do all these things in a very proper way, है ना? So अब now जो document आपके पास मिलेगा, that will be a wonderful document prepared in such a way कि आपको कहीं से भी means by this you can be able to create a wonderful well written document, okay. Similarly, another package here that we must discuss. Okay, that package is TextCom. Let's include that package, TextCom. Okay, so what this with this TextCom package, what you can do is let's see with examples. So you can write within your curly bracket. You can write sorry square dollars. Your math mode. You can write. Let us suppose the temperature is 30 slash text degree and Celsius. Okay, let's compile and see what happens. So you got 30 degrees Celsius as your temperature. Okay, so you can do this when you will use the slash textcom package. Okay, another thing what you can do is you can write in your math mode as a and power star. Okay, so let's compile and see what you get. You get a star. So while writing documents, sometimes you can write such kind of statements, correct? Such kind of symbols also. So if you want to have such kind of symbols, you have to include slash textcom as your package, okay? And you can do a lot of things with it, okay? One another package that is there is multi-row package. What is the use of this multi-row package? See, sometimes what happens while um, creating your tables, you want to specify the uh, labels or your caption of each and every row or column, or maybe possible that a few columns or few cells are having your captions or labels or whatever content is there in two different rows in the same cell, correct? So अगर आपको सेम सेल में टू डिफरेंट रोज लिखने हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सीरियल नंबर लिखते हैं तो सीरियल डॉट और फिर एंटर करते हैं और लिखते हैं नंबर डॉट, करेक्ट? तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास सीरियल नंबर जो है दो डिफरेंट एक सिंगल सेल में दो डिफरेंट रोज में आता है. सो दैट कैन बी डन, डेफिनेटली इट कैन बी डन, बट आपको बस एक सिंपल पैकेज यूज करना होगा. उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्लैश मल्टी रो पैकेज का यूज करना होगा. इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है दैट वी मस्ट
understand and we must know about it. This package is known as empty page. Now, what is the use of this package? Empty page packages. So sometimes it is required कि the numbers must not come on the empty pages that I have included within my document. Correct? So by including the package called empty page, you prevent the page numbering and heading to appear on empty pages. So for instance, what happens like if one chapter has concluded and you want to start your next chapter, but you want to give a single page of space. Okay. So for that, what you can do is you can write slash empty page. लेकिन स्लैश एम्प्टी पेज जब आप लिखते हैं तो आपका जो नंबरिंग है दैट शुड डेफिनेटली नॉट कम ऑन दैट पेज और हेडर शुड नॉट कम, इट शुड बी कंप्लीटली एम्प्टी, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक्स या रिपोर्ट्स में देखते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू इंक्लूड दिस पैकेज कॉल्ड एम्प्टी पेज पैकेज. इसके बाद एक पैकेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस पैकेज मस्ट नो. दिस पैकेज इज कॉल्ड AMS-THM. ओके. अभी AMS-THM पैकेज का यूज क्यों होता है? इट इज यूज टू राइट मैथमेटिकल थ्योरम्स. Okay. THM से थ्योरम एंड AMS इज फॉर मैथमेटिकल. सो AMS थ्योरम अगर आप इंक्लूड करते हैं पैकेज, तो ये कौन कौन से फंक्शनैलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं? सो दोज फंक्शनैलिटीज आर, लेट अस सपोज you can write slash theorem style. Okay. Then next functionality that you can use is new theorem. I'm sorry, slash new theorem. Okay. If you want to include some new theorem with its character with its caption, then you can write slash new theorem. Similarly, uh, um, some other declaration of theorems can also be done with the use of this, and other theorem styles can be used. So अगर आपको ये थ्योरम से रिलेटेड कुछ भी करना है, कुछ भी आपको फंक्शनैलिटी यूज करना है, तो उसके लिए आपको जो पैकेज का यूज करना है, दैट पैकेज इज नोन एज AMS-THM पैकेज. ओके. सो जब आप AMS-THM पैकेज यूज करते हैं, सो आपको हमेशा ये चीज ख्याल रखना है कि AMS-THM पैकेट मस्ट बी इंक्लूडेड आफ्टर AMS मैथ पैकेज. ओके. तो पहले आप AMS मैथ पैकेज का यूज करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे एंड उसके बाद ही AMS-THM पैकेज का आप यूज करेंगे एंड इसको इंक्लूड करेंगे. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टुडे आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि डिफरेंट पैकेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट पैकेजेस जो आपको डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए क्रूशियल है एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड. इसके बाद आप और भी पैकेजेस हैं जो आप लेटेक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ओके, या फिर उसके आप CRAN जो रिपोजिटरी है उस पे जाके आप उन पैकेजेस के बारे में पढ़ सकते हैं और उनकी डिफरेंट फंक्शनलिटीज को देख सकते हैं. हेल्प इज ऑल्सो अवेलेबल. This you can use this help. So you can go to user manual. Okay. uh, let's open it. Let us suppose it opens in Google Chrome. You can go to the user manual. You can see a lot of packages, uh, or a lot of documentations that are available. Okay. Similarly, you can go and you can use the packages help. Okay. अब आपको कोई भी पैकेज के बारे में अगर हेल्प चाहिए, let us suppose AMS math package. Okay, so the description is there. AMS mathematical facilities it provides for LaTeX. You can open that particular package. Okay, so it gets opened because this is installed in my system. अब आप इसके बारे में आपको जितना डिटेल जानना है आप इसको रीड आउट कर सकते हैं एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटीज कैसे वर्क होती है, क्या होती है. सिमिलरली, इफ यू वांट, you can go to the packages help and you can write, let us suppose you want to work on SI unit and understand how this helps. So you get its description over here that this package is used for as part of comprehensive SI units package, and then you can click on open to click the SI units package, its documentation. आपको इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. How you can use it, how you can go to and see different hints. Okay. So this is how you must use the help section of your LaTeX uh, editor also. Okay. So we are with this we are closing our video over here. जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया तो आप
एक कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं अपने डाउट्स एंड अपने कमेंट्स, so that I can understand and I can create videos related to your comments, and so that your doubts get cleared. Okay. So till then, thank you very much. Have a nice day.